ओके, हेडिंग डालेंगे ध्यान से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम लोग आजकल पढ़ते हैं। पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बोले तो जड़, दैट इज प्रॉपर्टीज repeat themselves after a certain value of atomic number। क्या बोल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक, क्या बोल रहा है? ऐसे मेंडली पीरियोडिक टेबल और मोस्ले और ये सब के पीरियोडिक टेबल में क्या बोलता था? इसके पहले क्या क्या आया? मेंडली पीरियोडिक टेबल आया, डोबर्नियर ट्रेड आया, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। वो लोग क्या बोलता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। और ये पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या पता चला, किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का। क्लियर है? और एटॉमिक नंबर के बाद ही फंक्शन रिपीट, मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट होगा आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। क्लियर है क्या? अब ये तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अब हेडिंग डालेंगे मॉडर्न, अब हेडिंग डालेंगे लॉन्ग फॉर्म, जो हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या एलिमेंट्स याद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आपको? बोलिए, याद है क्या एलिमेंट्स? बोलिए। जी। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप्स होता है? बोलिए। 18 ग्रुप्स होता है और 7 पीरियड्स होता है। याद है क्या? जी। क्लियर है? हम्म। चलो यहां तक क्लियर है तो लिखेंगे एडवांटेज। इसका क्या क्या एडवांटेजेस था? एडवांटेजेस में लिखेंगे सबसे पहले पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जो मेंडली पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज था, इसका क्या एडवांटेज है? क्या लिखेंगे इसमें? सिंस आइसोटोप्स हैव सेम, जड़ बोले तो एटॉमिक नंबर, देयर वेयर नो नीड टू असाइन, देयर नो नीड टू असाइन प्लेस फॉर देम। क्या बोल रहा था कि एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का क्या होता है? सेम होता है, इसलिए उसको जगह देने का जरूरत नहीं था। क्लियर है क्या? ठीक है, ये याद है मेंडली पीरियोडिक का ये डिसएडवांटेज था, उसका ये यहाँ पे क्या हो गया? एडवांटेज हो गया, जब हम लोग फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर कर दिए। सेकंड क्या है? एनोमलस पोजीशंस। एनोमलस पोजीशन, एनोमलस मतलब समझ रहे हो? एनोमलस बिहेवियर मतलब अजीब। एनोमलस पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स वेयर रिजॉल्व्ड एज पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। इसके कारण क्या हुआ? एनोमलस पोजीशन क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, कुछ कुछ बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। द ग्रुप नंबर ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स इज 3। लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज याद है क्या? पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है।
याद है एफ ब्लॉक एलिमेंट जो नीचे रहते हैं उनका ग्रुप नंबर 3 असाइन कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये सब लिखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट की ओर। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्या है, अब सब ब्लॉक का हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा ध्यान देंगे अब थोड़ा सा। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक का क्या होता है कन्फिग्रेशन, एन एस 1 से 2 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस। क्लियर है क्या, एस सब सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पी ब्लॉक क्या होता है कन्फिग्रेशन पी ब्लॉक का, NH2 NP 1 से 6 तक जाता है, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब सेल। क्लियर है क्या। ठीक है, डी ब्लॉक, ये सब याद करना है चीजें, चीज याद करोगे तभी ग्रुप नंबर निकाल पाओगे। सर क्या कन्फिग्रेशन है, N-1 D 1 से 10 जाता है, NS 1 से 2 जाता है। क्लियर है, इसका ग्रुप जी नंबर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, डी ब्लॉक का बोलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो एन एस मान लो 1 रहा, एन एन डी मान लो N-1 D 3 रहा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा। क्लियर है क्या कैसे ग्रुप नंबर निकालना है बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का कन्फिग्रेशन बताइए, N-2 एफ होता है 1 से 14, और फिर N-1 D 1 से 2, NH2 होता है फिक्स, और इस एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर बताइए। याद है हम बताए अभी जस्ट, एफ ब्लॉक यानी कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसका ग्रुप नंबर क्या बताया अभी बोलिए अविनाश। हाँ एफ ब्लॉक जो था उसका एक्टेनाइड लेंथेनाइड सीरीज का ग्रुप नंबर क्या बताया हम ऊपर में बताया बोलिए, चेक कीजिए, याद है क्या यहाँ पे बताए हम, यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, द ग्रुप नंबर ऑफ लेंथेनाइड एक्टेनाइड इज 3। क्या होता है बोलिए, 3। समझ में आया क्या, हम्म। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है बोलिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा एक बेसिक चीज पढ़ लो, बहुत बेसिक है, नोमेनक्लेचर हेडिंग डालेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिसका कि जड़ 1 से 100 से ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा का क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसको रटना है। 0 होता है नील, 1 होता है अन, 2 होता है बाय, 3 होता है ट्राई, 4 होता है क्वाड, 5 होता है पेंट, 6 होता है हेक्स, 7 होता है हेप्ट, 8 होता है ऑक्ट, 9 होता है EENN इन। क्लियर है, अब नैप। जैसे मान लो बोल देगा 1 2 2 का क्या करेंगे, UUB, याद है क्या, 1 2 2, अन अन बाय होगा तो UUB हो जाएगा। क्लियर है क्या, ऐसे ऐसे नोमेनक्लेचर कर सकते हैं क्या बोलिए। हाँ वेरी गुड, ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब यहाँ तक बेसिक बेसिक क्लियर हो गया पीरियोडिक टेबल का सब कुछ, अब बस ट्रेंड देखेंगे, एटॉमिक रेडियस का, आयनेशन एनर्जी का, सब चीज का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सबका ट्रेंड देखेंगे, और फिर पीरियोडिक टेबल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या, यहाँ तक स्टॉप करते हैं फिर आगे करते हैं कंटिन्यू।